देश में हाल फिलहाल में दो तरह का मुद्दा चल रहा है। एक चल रहा है दिल्ली के सीएम के द्वारा बोला गया कि AQI क्या है, तो उन्होंने बोला कि AQI एक टेम्परेचर है जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। दूसरा, दुनिया के सबसे बड़े अनर्थ शास्त्री और दिल्ली के सांसद श्री मनोज तिवारी मृदुल जी ने बोला कि रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है डॉलर के कंपेरिजन में। हम तो जेब में रुपया लेकर चलते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना देना। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में सुना देता हूँ। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे ये पता चलता है कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर की हवा कितनी प्योर है, यानी कि जो आप हवा ले रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। अगर उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अगर वो 0 से 50 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपकी शहर की हवा गुड क्वालिटी की है। अगर 51 से लेकर 100 तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कि आपके शहर की हवा मॉडरेट है और मतलब कि ठीक है, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है, पुअर क्वालिटी बोल सकते हैं। और 100 से ज्यादा और 150 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि अनहेल्दी है, सेंसिटिव ग्रुप। मतलब सेंसिटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अनहेल्दी हो जाता है। फिर 151 से 200 के बीच में अगर जैसे आप जाइएगा तो वो दोनों सभी लोगों के लिए अनहेल्दी हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम, लंग्स में अस्थमा, इस टाइप का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। 201 से लेकर अगर 300 के बीच में है तो समझ लीजिए कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए तो इतना मुश्किल हो जाएगा, बुजुर्ग के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा सांस लेना कि ना जाने कितनी बीमारियां होना शुरू हो जाएंगी। अगर वही 300 से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए कि इससे खतरनाक चीज कुछ नहीं है। आपको अस्थमा का प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, फेफड़े खराब होना शुरू हो जाएंगे। इवन यहाँ तक भी कि पोल्यूशन की वजह से कैंसर भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसका समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है कि अननेसेसरी प्लास्टिक ना जलाएं, शुद्धता रखें, स्वच्छ रखें आसपास के चीजों को, जितना पेड़ पौधा लगा सकते हैं उतना पेड़ पौधा लगाएं, अननेसेसरी चीजों को जलाने से बचें और जितना भी नेचुरल चीजें हैं, मतलब कि CNG वगैरह का यूज करें, ये सब पुआल उवाल जलाना बंद कर दे, लकड़ी उकड़ी जलाना बंद कर दे, कोयला वगैरह थोड़ा जलाना कम कर दें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें। अब आते हैं अनर्थशास्त्री की बात पे। अनर्थशास्त्री ने क्या बोला कि डॉलर बढ़ने दीजिए या घटने दीजिए, हमें क्या लेना है, हम तो जेब में रुपया लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब समझिए कि $1 में 90 रुपया का मतलब क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में मैक्सिमम चीजें जो आती हैं वो बाहर के देशों से बन के आती है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके के टेक्नोलॉजी और उस तरीके की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सके कि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक चॉकलेट खरीद के ला रहे हैं अमेरिका से और उसका प्राइस है $1। इसका मतलब कि इंडिया में जब वो आएगा तो उसको आपको $1 का मतलब 90 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये मतलब होता है डॉलर के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? अगर $2 लिखा हुआ है तो आपको 180 रुपया खर्च करना पड़ेगा। आया? तो ये नुकसान है। ये फालतू के जो MP वगैरह बन गए हैं, जिनको नॉलेज वॉलेज बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही उठ के चले आए हैं, तो इन सब चीजों के बयानों से बचना है और हमें अच्छा नॉलेज इकट्ठा करना है ताकि हमें चीजें पता चले, तो हम उससे कैसे समाधान निकालेंगे इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल सके। जय हिंद।